मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट। ठीक है, यहाँ विज्ञान लिख लीजिएगा, लिखा नहीं है। और आपकी वर्कशीट नंबर 62 है, जो कि आपकी 2 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ हम पहले से पढ़ चुके हैं विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा वृत्ताकार पहुंच के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये वृत्ताकार मतलब ऐसे सर्कल बनता जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है, वृत्त के द्वारा। ठीक है, दोनों केंद्रों पे। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते हैं, ये देखो बड़े होते जाएंगे। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। यानी कि यहाँ केंद्र पे होगा ना, जब आपको स्ट्रेट दिखने लगेगी, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। ये पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के एक की दिशा एक समान होती है। ठीक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले क्या क्या चीज़ है जिनसे ये चेंज हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे किससे हो सकता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चालक में से प्रभावित होने वाली धारा। यानी कि धारा कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, धारा ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये कम है तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा। फिर है चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चालक से दूरी। यानी कि दूरी कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और दूरी ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, कम है तो ज़्यादा होगा, एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम होगी। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कुंडली के फेरों की संख्या। यानी कि जितने ज़्यादा ये कुंडली होंगी उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर कम कुंडली होंगी तो कम क्षेत्र होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होता है प्रत्येक फेरे पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। ठीक है, ये वृत्ताकार फेरे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिनालिका। परिनालिका क्या होता है? आसपास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये है एक आपका बेलन की तरह और इसके आसपास एक कॉइल है, ये तार लपेटा हुआ है। ठीक है, तांबे का तार है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिनालिका। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के जैसा ही होता है, इसकी के जैसा ही होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसके अंदर एक समान होता है और समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि ये जो रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं, ये देखो अंदर का ऐसे दर्शाया हुआ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब दिशा देखते हैं, दिशा क्या है? परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, बाहर जो होता है वो उत्तर से दक्षिण होता है और अंदर क्या होता है? दक्षिण से उत्तर होता है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ जैसे गर्म लोहे की चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, गर्म लोहे की चुंबक बनाने के लिए हम सोलेनोइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, परिनालिका को। अब आप देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर क्या क्या है। विद्युत चुंबक तो वो होते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से लोहे को बनाते हैं। स्थायी चुंबक जो आपकी फिक्स होती है, यह अस्थायी चुंबक है। अस्थायी मतलब चेंज हो सकती है, अतः आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है, और ये क्या है आपकी? समाप्त नहीं हो सकता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। मतलब ये पोल्स जो होते हैं, ठीक है, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये चुंबक कमजोर होते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। फर्स्ट है, विद्युतधारी वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बेटा फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 हैं ये। ठीक है, तो ये आप 4 यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है आपका क्वेश्चन, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश से दक्षिणावर्त विद्युत तार प्रभावित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का लागू। यानी कि इसमें आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताना है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है, मैं इसका भी आंसर बता दूंगी आपको। थर्ड देखिए विद्युत चुंबक क्या है, ये कैसे बनाया जा सकता है। ये भी आंसर आपको लास्ट वाली वर्कशीट में मिलेगा, सेकेंड और थर्ड दोनों का। अभी मैं इसके आंसर्स आपको दिखाती हूँ। फोर्थ है, परिनालिका क्या है? परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? तो फोर्थ में आप लिखेंगे ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका फोर्थ हो गया। और एक समान क्षेत्र कहाँ पे होता है? इसके अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये भी आप इसमें ऐड करेंगे। फोर्थ हो गया। फिफ्थ है आपका, विद्युत चुंबक व अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड और थर्ड रहता है, ये अब देखते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, इसलिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दाहिने हाथ की उंगलियों को दक्षिणावर्त दिशा में मोड़ने पर अंगूठा मेज के तल की ओर संगत करेगा। ठीक है, नीचे की ओर करेगा। अतः पाश में अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, ऐसे करेगा टेबल में। तो अब क्या होगा? बस नीचे की ओर जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होगी। ठीक है, पाश के अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऊपर से नीचे होगी
और बाहर उल्टा होगा। फिर आपका कि वो चुंबक कैसे बना सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है। एक विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक होता है, कैसे बना सकते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत प्रवाह द्वारा निर्मित होता है। लोहे के कोर यानी कि लोहे का कोई भी टुकड़ा कोर लिया, उसमें एक पदार्थ के चारों ओर एक तार के माध्यम से विद्युत प्रभावित की, यानी कि एक लोहे का टुकड़ा लिया और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तार से, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके विद्युत चुंबक बनते हैं। विद्युत धारा पदार्थ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और इस प्रकार इसे चुंबकित करती है, जो इसे एक चुंबक में परिवर्तन करती है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय धारा के प्रभाव के कारण बनाई जा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, बिजली की वजह से, यानी कि हम विद्युत प्रवाह की वजह से चुंबक बना सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।